ओम नमस्कार। 9 जुलाई 2020 की प्रातःकालीन बेला में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रतिदिन की भांति आज फिर ऑनलाइन आपसे जुड़ रहे हैं योग के माध्यम से और सत्र को प्रारंभ करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण करते हुए। ओम का उच्चारण हमारे मन को एकाग्र कर देता है, मस्तिष्क में संवेदनाएं ऐसी जागृत होने लगती हैं जो हमारे मन के भाव को योग के प्रति एकाग्र कर देती हैं। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। वैदिक मंत्रों का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांतिः। ओम। आइए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं प्राणायाम। और आज के परिप्रेक्ष्य में प्राणायाम हमारे शरीर पर इतना अद्भुत प्रभाव डालता है जितना प्रभाव कोई अन्य क्रिया नहीं डाल पाती। न केवल हमारा शरीर पर, बाहरी शरीर पर प्रभाव पड़ता है, बल्कि हमारा अंतर्मन, हमारी इंद्रियां, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स सभी प्राणायाम के माध्यम से आरोग्य को प्राप्त होते हैं। मन बिल्कुल शुद्ध होता है, विचार बिल्कुल शुद्ध बन जाते हैं। और आइए सबसे पहले अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम। पूरा गहरा श्वास लीजिए, पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकाल दीजिए। श्वासों को रोकेंगे नहीं, लंबा गहरा श्वास भरेंगे, लंबा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालेंगे। मन बिल्कुल शांत रखते हुए, मेरुदंड बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव और पूरा ध्यान श्वासों पर, श्वास प्रश्वास की क्रिया पर पूरा ध्यान लगा दीजिए। जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं, उतना ही समय या उससे दुगना समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ने में लगाना है। इससे कम समय नहीं लगाना है ताकि श्वास पर आपका नियंत्रण बना रहे। लगातार अभ्यास करें।
योग जीवन जीने की कला। यदि जीवन को सही प्रकार से जीना है तो योग में जिए। जो योग के प्रति अपने आप को समर्पित कर देता है, प्रतिदिन आसन का अभ्यास, प्रतिदिन प्राणायाम का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास, केवल यही योग नहीं है। योग तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सभी को चरणागत चलते हुए एक एक सोपान को अधिग्रहण करते हुए समाधि की अवस्था तक पहुंचने का नाम योग है। और समाधि के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति करना, यही जीवन का परम उद्देश्य है। लगातार श्वासों के साथ लयबद्ध होते हुए पूरा गहरा श्वास भरें, ओम। पूरा गहरा श्वास बाहर क्यों निकालें, ओम। युवा साधक तीव्र गति से अभ्यास कर सकते हैं। बीपी हाई रहता है, नए साधक हैं, हृदय रोग की शिकायत है, तो मध्यम गति व मध्यम शक्ति का प्रयोग करते हुए सहज भाव से अभ्यास करें। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें। कम से कम 10 मिनट इस प्राणायाम का अभ्यास करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब चिंता बहुत सताए तब ओम नाम का जाप करो। जब चिंता बहुत सताए तब ओम नाम का जाप करो। दुख अंतःकरण दुखाए, दुख अंतःकरण दुखाए तब ओम नाम का जाप करो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब उठने लगे हताशा फैले सब ओर निराशा। जब उठने लगे हताशा फैले सब ओर निराशा। जब उठने लगे हताशा फैले सब ओर निराशा। पल पल मनवा घबराए, पल पल मनवा घबराए तब ओम नाम का जाप करो।
ओम नाम का जप करते हुए लगातार भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते रहिए। पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरिए, पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालिए। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भारी हो या उथल पुथल जारी हो, सारी उथल पुथल को शांत कर देगा भस्त्रिका प्राणायाम। दिल में उलझन भारी हो या उथल पुथल जारी हो, दिल में उलझन भारी हो या उथल पुथल जारी हो, दिल बात समझ न पाए, दिल बात समझ न पाए, तब ओम नाम का जाप करो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विश्राम। विश्राम करते समय भी मेरुदंड बिल्कुल सीधी, विश्राम। अगला अभ्यास कपालभाति, और कपालभाति अभ्यास लगातार श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए पेट पूरा अंदर की ओर पीठ से लग जाएगा। जो श्वास स्वाभाविक रूप से भीतर की ओर जा रहा है उस तरफ कोई ध्यान नहीं देना, पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने पर रहेगी। आइए आंखों को कोमलता से बंद करते हुए पूरे ध्यान के साथ अभ्यास करेंगे। श्वासों के साथ लयबद्ध होते हुए पूरे रिदम के अंदर लगातार श्वासों को बाहर की ओर निकालें। आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक एक बॉडी सिस्टम, एक एक ऑर्गन स्वस्थ हो जाता है, मंथन हो जाता है एक एक ऑर्गन का, उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। और जब हमारी ये ऑर्गन, हमारे सिस्टम सही प्रकार से कार्य करते हैं तो हमारा पूरा शरीर सही प्रकार से कार्य करता है। शरीर के रोग स्वतः ही समाप्त होते चले जाते हैं।
हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण पूरी एकाग्रता के साथ लगातार कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते जाएं। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी 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 हरि हरि भज मन नारायण नारायण हरि हरि भज मन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि रुकना नहीं है, श्वास हमारे लगातार चलते रहते हैं। उसी अनुसरण में चरैवती लगातार कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते रहें। तेरी लीला जग से शरीर में हार्मोनल बैलेंस को बनाए रखने के लिए बहुत उपयोगी है। हरि हरि तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि भज मन नारायण नारायण हरि हरि भज मन नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि भजो पूरे भाव के साथ लगातार हरि रुकना नहीं है। 10 मिनट लगातार अभ्यास करना है। जो मधुमेह के रोगी हैं वे 15 मिनट तक अभ्यास करेंगे तो शुगर आपकी नियंत्रित रहेगी। सामान्य साधक के रूप में कम से कम 10 मिनट इस प्राणायाम का जरूर अभ्यास करें। जय जय नारायण
न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन विश्राम। विश्राम करते समय भी मेरुदंड बिल्कुल सीधी रहेगी। और अगला अभ्यास बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम के लिए त्रिबंध के साथ हम अभ्यास करेंगे। मूल बंध, उड्डयन बंध और जलंधर बंध की स्थिति लगाते हुए पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें और पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकाल दीजिए। श्वास को बाहर की ओर निकालने के बाद सबसे पहले मूल बंध, गुदाद्वार को ऊपर की ओर खींच के रखें। उड्डयन बंध, पेट को जितना अंदर कर सकते उतना अंदर करें। और जलंधर बंध, श्वास को भीतर की ओर रोकते हुए ठुड्डी को इस प्रकार कंठकूप से लगाएंगे। यथाशक्ति रुकेंगे, अपने अपने शरीर की क्षमता के अनुसार रुकिए। चेहरे को सामने की ओर करते हुए बंधों को खोल दीजिए। 3 बार अभ्यास करेंगे। शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत उपयोगी है। मूल बंध का अभ्यास हमें वात संबंधी रोगों से मुक्ति दिलाता है। उड्डयन बंध का अभ्यास हमें पित्त संबंधी रोगों से मुक्ति दिलाता है। और जलंधर बंध का अभ्यास हमें कफ संबंधी रोगों से मुक्ति दिलाता है। और आयुर्वेद के अनुसार तीनों का संतुलन बना रहना शरीर के अंदर, इन त्रिदोष को संतुलन में रहना हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। 3 बार अभ्यास करेंगे। जिनका बीपी हाई रहता है, जिनके हार्ट संबंधी रोग हैं, वे लोग इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। श्वास को रोकने वाला कोई भी अभ्यास उन्हें नहीं करना है। 2 बार और अभ्यास करेंगे। बाह्य प्राणायाम के बाद अगला अभ्यास अग्निसार की क्रिया। अग्निसार की क्रिया के लिए पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें और पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकाल दीजिए। अपने अपने शरीर की क्षमता के अनुसार जितनी देर आप श्वास को रोक सकते हैं उतनी देर अपने पेट को आगे पीछे हिलाएं, अपने पेट को वाइब्रेट करें ताकि आपका जो शरीर के मध्य भाग का हिस्सा है इसका मंथन हो जाए, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका प्रॉपर काम करे, पेट का बढ़ा हुआ मोटापा दूर हो सके। अग्निसार की क्रिया के बाद अगला प्राणायाम उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम शरीर को शक्ति प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। श्वसन नलिका में आए हुए अवरोध के कारण जिन्हें खर्राटे आते हैं, इस समस्या से, खर्राटे से मुक्ति मिलती है। साथ ही थायराइड ग्लैंड हमारा सक्रिय बनता है, थायराइड से संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। दोनों प्रकार के थायराइड संबंधी समस्याओं, हाइपो या हाइपर, दोनों प्रकार के जो थायराइड
की बीमारी है उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। करने की विधि, लंबी हिचकी, लंबे खर्राटे की ध्वनि के साथ श्वास को भीतर की ओर भरना है। जब हम गले की नस नाड़ियों को संकुचित करते हैं, टाइट करते हैं, तो खर्राटे की ध्वनि आती है या हिचकी की ध्वनि आती है, और इस ध्वनि को लंबा खींचते हुए श्वास को भीतर की ओर भरना है। ठोड़ी को कंठकूप से लगाते हुए यथाशक्ति रुकना है और दाईं नासिका को बंद करते हुए बाएं से धीरे धीरे श्वास छोड़ना है, तीव्र गति से नहीं छोड़ना है। 3 बार अभ्यास करेंगे। उज्जाई प्राणायाम के बाद थोड़ा सा पैरों को पहले खोल लेंगे। दोनों पैरों में अंतर करते हुए दाएं बाएं हिलाएं। पैरों को मिलाते हुए केवल अंगुलियों को आगे पीछे हिलाइए। पूरे पंजे को सामने की ओर, पीछे की ओर खींचिए। पंजे को गोलाकार घुमाएंगे। 5 बार सीधा घुमाने के बाद 5 बार विपरीत दिशा में। पिंडलियों की क्रिया, घुटनों को उठाइए, पिंडलियों को धरती से लगाएं। घुटनों की क्रिया करेंगे। घुटनों की कपाली को नीचे की ओर दबाइए, ढीला छोड़िए, दबाइए, ढीला छोड़िए। श्वास को भरते हुए नीचे की ओर दबाएं, 10 तक गिनती करें, फिर ढीला छोड़ दीजिए। घुटनों के दर्द में बहुत उपयोगी और घुटनों की मजबूती को बनाए रखने के लिए बहुत उपयोगी क्रिया। दायां पैर सीधा, बाएं पैर को मोड़ लीजिए। पंजे को गोलाकार घुमाएं। हाफ बटरफ्लाई की क्रिया करेंगे। पैर को उठाइए, दाएं बाएं ले जाएं, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रखते हुए। दूसरे पैर से हाफ बटरफ्लाई की क्रिया करें। फिर से पैर को दाएं और बाएं लेकर चलें।
और बटरफ्लाई की क्रिया का अभ्यास। ये अगला प्राणायाम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं नासिका को बंद करके बाएं से लंबा गहरा श्वास लीजिए। दाएं से श्वास को बाहर निकालें, बाएं से वापस भरें, दाएं बाएं से निकाल दीजिए। लगातार अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हुए पूरे भाव के साथ श्वास को भीतर की ओर भरते हुए मन ही मन ओम, श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए मन ही मन ओम। जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं, कम से कम उतना ही समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ने में लगाएं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब उठने लगे हताशा, फैले सब ओर निराशा। जब उठने लगे हताशा, फैले सब ओर निराशा। जब उठने लगे हताशा, फैले सब ओर निराशा। पल पल मनवा घबराए, पल पल मनवा घबराए, तब ओम नाम का जाप करो। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उलझन भारी हो या उथल पुथल जारी हो, मन के सारे विकार, मन के सारे विचार को दूर कर देता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। बिल्कुल शांत, मानसिक तनाव से मुक्ति, मानसिक अवसाद से मुक्ति। उलझन भारी हो या उथल पुथल जारी हो, दिल बात समझ न पाए, दिल बात समझ न पाए, तब ओम नाम का जाप करो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब अपने ही मुख मोड़े, सब रिश्ते नाते तोड़े। जब अपने ही मुख मोड़े, सब रिश्ते नाते तोड़े। जब अपने ही मुख मोड़े, सब रिश्ते नाते तोड़े। जन जन दुश्मन बन जाए, जन जन दुश्मन बन जाए, तब ओम नाम का जाप करो।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भयंकर पथ पर हो कांटे कंकर, उमड़े तूफान भयंकर पथ पर हो कांटे कंकर, उमड़े तूफान भयंकर पथ पर हो कांटे कंकर, घन घोर अंधेरा छाए, घन घोर अंधेरा छाए, तब ओम नाम का जाप करो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शरीर में स्थित 72,72,10,210 नाड़ियों के शोधन के लिए बहुत उपयोगी अनुलोम विलोम प्राणायाम इंद्रियों पर नियंत्रण, मन बिल्कुल शांत, एकाग्रता को बढ़ा देता है, स्मरण शक्ति को बढ़ा देता है, शरीर में वात पित्त और कफ का संतुलन बनाए रखता है, शीतलता और उष्णता का संतुलन बनाए रखता है। बहुत ही अद्भुत विश्राम। ये 5 बार ब्राह्मी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे।
3 बार उद्गीत प्राणायाम। प्रणव ध्यान की स्थिति में मन बिल्कुल शांत कर लीजिए, कोई तनाव नहीं। श्वास प्रश्वास बिल्कुल सामान्य स्थिति में, पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरते हुए दृष्टा भाव से अपने श्वास को भीतर की ओर उतरते हुआ देखने का प्रयास करें। एक एक कोशिका तक श्वास के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचती है। श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए नासा छिद्र पर अपने श्वास को, अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर की ओर निकालें। मन बिल्कुल शांत। दोनों हथेलियों का घर्षण करें, दोनों आंखों को ढक लीजिए। हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्व जाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी बनूं। ओम शांति 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 ओम। शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के बाद मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिल गई है। और प्राणायाम का अभ्यास न केवल हमारे बाहरी सिस्टम को बल्कि हमारे इंटरनल सिस्टम को, हमारी इंद्रियों को, मन को, सभी को स्वस्थ बनाता है। आज के सत्र को हम शांति पाठ के साथ विराम देंगे। ओम देव शांतिरंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 ओम। आज को भी दिन आपका शुभ बीते, इसी मंगल कामना के साथ नमस्कार।